बॉलीवुड की 90% मूवीज फ्लॉप होती हैं, फिर भी प्रोड्यूसर्स करोड़पति कैसे बनते हैं? लेकिन एक सेकंड। इंडिया में हर साल 2000 से भी ज्यादा पिक्चरें बनती है, बट ऑनेस्टली तुम्हें याद कितनी रहती है? 20, 30 थिएटर जाकर देखी हुई, मे बी 10-15। तो बाकी 90% मूवीज जो फ्लॉप हो जाती है उनका क्या होता है? प्रोड्यूसर्स बर्बाद होते हैं या फिर कहानी कुछ और है? जैसा कि अभी रिसेंट में राजपाल यादव का आपने केस देखा होगा, जिसमें 9 करोड़ का चेक बाउंस हुआ और फिर उसके बाद केस चला। 2010 में उनकी एक पिक्चर रिलीज हुई थी, अता पता लापता, के लिए उन्होंने लोन के लिए पैसे लिए थे। बताया गया है कि लोन चुकाने के लिए दिए गए पीडीसी चेक बाउंस हो गए थे। इसके बाद केस का फाइनल वर्डिक्ट आता है फरवरी 2026 की शुरुआत में और उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ता है। 9 करोड़ का चेक बाउंस का केस और पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, शहजादा पिक्चर आई थी, बजट था 85 करोड़ रुपीस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था सिर्फ 38 करोड़। क्रिटिक्स ने ऑलमोस्ट 0 स्टार दिया था, थिएटर में 2 या 3 दिन में हटा दी गई थी। फिर भी फाइनल रेवेन्यू 100 करोड़ प्लस गया था। हाउ फ्लॉप फिल्म प्रॉफिट कैसे? यही है बॉलीवुड का असली बिजनेस मॉडल। मोस्ट लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ टिकट से आता है। रियलिटी तो ये है, टिकट रेवेन्यू का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। मूवी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इसके अलग अलग राइट्स होते हैं, थिएटर्स राइट, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स, ओवरसीज राइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्यवंशम थिएटर में फ्लॉप गई थी, टीवी पर कल्ट हिट रही थी। सेट मैक्स पर इतनी बार चली कि एड रेवेन्यू से ही सारे लॉस कवर हो गए। यानी फिल्म थिएटर में फेल हो सकती है लेकिन टीवी और ओटीटी पर पैसा बना सकती है। पहले इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर रिस्क लेते थे, आज बिग प्रोडक्शन हाउसेस सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, यूटीवी मोशन पिक्चर्स। ये लोग एक फिल्म पर गैम्बल नहीं करते, दे क्रिएट पोर्टफोलियोज, बिग बजट, मिड बजट, स्मॉल बजट। अगर 5 में से 2 पिक्चर हिट चली जाती हैं तो पूरा साल प्रॉफिटेबल हो जाता है। इसलिए मूवीज बनाना रिस्की नहीं, सिस्टमेटिकली सेफ हो चुका है। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार कंटेंट की रेस में आ चुके हैं। फ्लॉप फिल्म जल्दी ओटीटी पर क्यों आती है? बिकॉज होल्ड बैक पीरियड कम होने पर ओटीटी डील ज़्यादा पैसे देती है। एग्जाम्पल के तौर पे लाल सिंह चड्ढा रिपोर्टेडली हाई ओटीटी डिमांडेड बिफोर रिलीज। आफ्टर बॉक्स ऑफिस स्ट्रगल, नेगोशिएशन पावर डाउन हो चुका था। यानी हिट तो प्रोड्यूसर पावरफुल होता है, फ्लॉप हो गई पिक्चर तो ओटीटी पावरफुल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पावर गेम, यहाँ से स्टार्ट होती है रियल पावर। इंडिया में 11 डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स हैं, बॉम्बे, दिल्ली, ईस्ट पंजाब, निज़ाम एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करते हैं कितने स्क्रीन मिलेंगे, कौन सी डेट मिलेगी, किस फेस्टिवल पर रिलीज होगी पिक्चर। 2012 में क्लैश हुआ, सन ऑफ सरदार वर्सेस जब तक है जहां। अजय देवगन ने कंप्लेंट फाइल करी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। एलिगेशन था कि मेजर बैनर अनफेयर स्क्रीन एलोकेशन कर रहा है। केस रिजेक्ट हो जाता है, बट इंडस्ट्री में क्लियर मैसेज था, डिस्ट्रीब्यूशन इज पावर। कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली नए एक्टर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जैसे अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत। इंडस्ट्री इंसाइडर्स ने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि बैनर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टर को बाइंड कर देते हैं। ट्रू हो या लोग एग्जैजरेट करते हैं, पावर इम्बैलेंस तो क्लियरली एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री के अंदर। अब थिएटर की ओनर की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट टिकट नहीं, पॉपकॉर्न और एड्स होती है। पीवीआर अप्रोक्सीमेटली 11% रेवेन्यू एड से जनरेट करता है। आईनॉक्स अप्रोक्सीमेटली 8% रेवेन्यू एड से जनरेट करता है। इंटरवल इज नॉट फॉर इमोशनल ब्रेक, इट्स ए सेल्स स्ट्रेटजी। कोल्ड ड्रिंक बोतल एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ग्लास में डाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। पॉपकॉर्न,
sandwiches, fries, and all these are the profit generation machine in theater. बॉलीवुड मूवीज चैरिटी नहीं है, इट्स ए गेम ऑफ राइट्स। डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल रहता है, प्राइसिंग साइकोलॉजी से खेला जाता है और रिस्क डाइवर्सिफाई किया जाता है। इसलिए 90% फ्लॉप होने के बाद भी इंडस्ट्री हर साल ग्रो करती जाती है। अब रियल क्वेश्चन आता है कि ऑडियंस मूवीज देख रही है या सिस्टम कंट्रोल कर रहा है ऑडियंस को। फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती, सिस्टम के अंदर चलती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।